जापान ने अमेरिका को दिया 550 अरब डॉलर का झटका, तो भारत पर बरसा दी दौलत की सुनामी। स्टील, स्पेस और सेमीकंडक्टर का महासमझौता, चीन की ड्रैगन वाली अकड़ निकालने का भारतीय प्लान। अब किसान का गोबर उगलेगा सोना, जापान की टेक्नोलॉजी से बदलेगी भारत के गांवों की तस्वीर। अफ्रीका से मिडिल ईस्ट तक बनेगा नया कॉरिडोर, भारत की दोस्ती से जापान करेगा दुनिया पर राज। 5 लाख भारतीय बनेंगे जापान के टेक्नो योद्धा, भारत में आने वाली है नौकरियों की बाढ़। जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह सोचा था कि वो भारत पर आर्थिक दबाव बनाकर उसे अपनी शर्तों पर झुका देंगे, तब उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि नई दिल्ली के सत्ता के गलियारों में एक ऐसा कूटनीतिक चक्रव्यूह रचा जा रहा है जो वॉशिंगटन के होश उड़ा देगा। प्रधानमंत्री मोदी के जापान की धरती पर कदम रखते ही उस महाअभियान का पहला चरण शुरू हुआ, जिसकी भनक दुनिया की किसी भी खुफिया एजेंसी को नहीं लगी थी। ये कोई सैन्य अभियान नहीं था, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक आर्थिक और रणनीतिक हमला था। जापान में एक तरफ अमेरिका के साथ 550 अरब डॉलर की एक ऐतिहासिक डील को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, और दूसरी तरफ भारत की झोली में जापान ने अपना पूरा खजाना खोल दिया। यह सिर्फ एक निवेश नहीं था, यह अमेरिका की आर्थिक दादागिरी पर भारत का करारा तमाचा था। एक ऐसा कदम जिसने रातों रात भारत को उस मुकाम पर पहुंचा दिया जहां से वो न केवल अपनी किस्मत खुद लिखेगा, बल्कि दुनिया की नई आर्थिक व्यवस्था की पटकथा भी तैयार करेगा। जापान का यह दांव भारत को एशिया का नया मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी का बेताज बादशाह बनाने वाला है, जिसकी वजह से बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक खलबली मचना तय है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर, और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए अब उस भूचाल के केंद्र में चलते हैं जिसने दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका की नींव हिला दी है। हुआ ये कि जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी और उनके जापानी समकक्ष शिगेरू इशिबा के बीच टोक्यो में शिखर वार्ता खत्म हुई, दुनिया के सामने वो आंकड़े रखे गए जिसने आर्थिक पंडितों को हैरान कर दिया। जापान ने ऐलान किया कि वो अगले 1 दशक में भारत में 10,000 अरब येन का निवेश करेगा। अगर इसे भारतीय रुपये में बदलें तो यह रकम लगभग 5,99,000 करोड़ रुपए बैठती है। यह रकम इतनी बड़ी है कि इसे समझने के लिए आपको यह जानना होगा कि यह कई छोटे देशों की कुल अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा है। लेकिन असली खेल तो इसके बाद शुरू हुआ। खबर यह सामने आई कि यह निवेश ठीक उस वक्त फाइनल हुआ जब जापान ने अमेरिका के साथ चल रही 550 अरब डॉलर की एक बड़ी डील को रद्द कर दिया। सोचिए, एक तरफ दुनिया के सुपर पावर अमेरिका को खरबों का नुकसान, और दूसरी तरफ भारत पर दौलत की बरसात। यह कोई इत्तेफाक नहीं था, यह भारत की सोची समझी कूटनीति का वो ब्रह्मास्त्र था जिसे सही समय पर चलाया गया था। अमेरिका पिछले कुछ समय से भारत पर ट्रेड टैरिफ लगाकर और व्यापार में अपनी मनमानी शर्तें थोपकर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था। अमेरिका को लगा कि भारत के पास उसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है, लेकिन भारत ने पर्दे के पीछे जापान को एक ऐसे ट्रेड बैलेंसिंग पार्टनर के रूप में तैयार कर लिया था जो न केवल अमेरिकी दबाव को बेअसर कर सके, बल्कि अमेरिका को यह संदेश भी दे कि भारत अब किसी की धौंस में नहीं आने वाला। यह साझेदारी सिर्फ पैसों की नहीं है, यह टेक्नोलॉजी, डिफेंस और वैश्विक सप्लाई चेन पर कंट्रोल की लड़ाई है, जिसमें भारत और जापान एक साथ मिलकर चीन और अमेरिका के दबदबे को चुनौती देने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। यह एक नए युग की शुरुआत है, जहां दुनिया के नियम अब वॉशिंगटन से नहीं बल्कि नई दिल्ली और टोक्यो से तय होंगे। अब सवाल यह उठता है कि आखिर जापान ने अमेरिका जैसे अपने सबसे पुराने और ताकतवर साथी को छोड़कर भारत पर इतना बड़ा दांव क्यों खेला, और इस डील के अंदर वो कौन से छुपे हुए राज हैं जो भारत को आने वाले 10 सालों में एक अजेय शक्ति बना देंगे। इसे समझने के लिए आपको इस निवेश की गहराई में उतरना होगा। यह पैसा सिर्फ कुछ फैक्ट्रियां लगाने के लिए नहीं आ रहा, बल्कि यह भारत के पूरे इकोसिस्टम को बदलने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं स्टील की। जापान की सबसे बड़ी स्टील कंपनी निप्पॉन स्टील गुजरात और आंध्र प्रदेश में 7,100 करोड़ रुपए का निवेश करके विशेष तरह का इलेक्ट्रिकल स्टील बनाएगी। ये वो स्टील है जो हाई स्पीड ट्रेनों से लेकर डिफेंस इक्विपमेंट और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मोटर बनाने में इस्तेमाल होता है। अब तक भारत इसे आयात करता था, लेकिन अब भारत न केवल अपनी जरूरतें पूरी करेगा बल्कि दुनिया को एक्सपोर्ट भी करेगा। ये चीन के स्टील साम्राज्य को सीधी चुनौती है। इसके बाद नंबर आता है ऑटोमोबाइल सेक्टर का। सुजुकी मोटर गुजरात में 38,200 करोड़
और टोयोटा 23,300 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। लेकिन ये निवेश सिर्फ पेट्रोल डीजल की गाड़ियां बनाने के लिए नहीं है, बल्कि भारत को हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का ग्लोबल हब बनाने के लिए है। यहां बनी गाड़ियां अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया के बाजारों में निर्यात की जाएंगी। यानी भारत अब सिर्फ कारें खरीदेगा नहीं, बल्कि दुनिया के लिए भविष्य की गाड़ियां बनाकर बेचेगा। लेकिन सबसे बड़ा धमाका तो स्पेस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हुआ है। जापानी कंपनी एस्ट्रोस्केल इसरो के साथ मिलकर कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च करेगी। इसका मतलब है कि अब दुनिया के देशों को अपने सैटेलाइट लॉन्च करवाने के लिए भारत और जापान की इस जोड़ी के पास आना होगा। ये स्पेस इकोनॉमी में भारत के दबदबे का ऐलान है। ये साझेदारी भारत को वो हाईटेक एआई, रोबोटिक्स और स्पेस टेक्नोलॉजी सीधे तौर पर देगी, जिसके लिए अब तक उसे पश्चिमी देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस डील का सबसे क्रांतिकारी पहलू वो है जो भारत के गांवों की तस्वीर बदलने वाला है। अक्सर जब भी बड़े निवेश की बात होती है तो लगता है कि इसका फायदा सिर्फ बड़े शहरों को मिलेगा, लेकिन इस बार मोदी और इशिबा की जोड़ी ने इस खेल के नियम ही बदल दिए हैं। जापानी कंपनियां अब भारत के ग्रामीण इलाकों में सीधा निवेश कर रही हैं। सोजिट्स कॉरपोरेशन और इंडियन ओनेल मिलकर देश भर में 30 बायोगैस प्लांट लगाने जा रहे हैं, जिसमें लगभग 39.5 करोड़ डॉलर का निवेश होगा। अब आप सोचेंगे कि बायोगैस प्लांट से क्या होगा। इससे दो बड़े फायदे होंगे। पहला, किसानों को फसल कटने के बाद बचे हुए अवशेष यानी पराली को जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो इसे इन प्लांट्स को बेचकर अतिरिक्त कमाई कर सकेंगे। इससे प्रदूषण की समस्या भी हल होगी और किसानों की आय भी बढ़ेगी। दूसरा, इन प्लांट्स में बनी बायोगैस का इस्तेमाल ऊर्जा के रूप में होगा, जिससे भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। इसी तरह सुजुकी मोटर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ मिलकर गुजरात में 4 बड़े बायोगैस प्लांट लगा रही है। इन प्लांट्स में गाय के गोबर को कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी में बदला जाएगा, जिसका इस्तेमाल गाड़ियों के लिए कार्बन न्यूट्रल ईंधन के रूप में होगा। यह एक तीर से कई शिकार करने जैसा है। एक तरफ गांवों में स्वच्छता बढ़ेगी, दूसरी तरफ किसानों को गोबर से भी पैसा मिलेगा और तीसरी तरफ देश को सस्ता और पर्यावरण के अनुकूल ईंधन मिलेगा। यह दिखाता है कि भारत की विकास की कहानी अब सिर्फ चमकते शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के आखिरी गांव तक पहुंच रही है और जापान इस क्रांति में भारत का सबसे बड़ा भागीदार बनकर उभरा है। इस पूरी कहानी का लबोलुआब यह है कि भारत जापान की यह दोस्ती सिर्फ एक आर्थिक समझौता नहीं, बल्कि एक भू राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक है। इसने दुनिया को कई कड़े संदेश दिए हैं। पहला संदेश अमेरिका के लिए है कि भारत अब दबाव की राजनीति के आगे झुकने वाला नहीं है। अगर अमेरिका दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा तो भारत स्वागत करेगा, लेकिन अगर वो दादागिरी दिखाएगा तो भारत के पास विकल्पों की कोई कमी नहीं है। दूसरा संदेश चीन के लिए है। भारत और जापान दोनों ही चीन की विस्तारवादी नीतियों से चिंतित हैं। यह साझेदारी क्वाड संगठन को और भी ज्यादा मजबूती देगी और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे पर लगाम लगाएगी। जब भारत में जापानी टेक्नोलॉजी से बने डिफेंस इक्विपमेंट और लड़ाकू जहाज तैयार होंगे तो यह चीन के लिए एक सीधा सैन्य संदेश होगा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण संदेश पूरी दुनिया के लिए है। यह डील साबित करती है कि वैश्विक सप्लाई चेन अब सिर्फ चीन पर निर्भर नहीं रह सकती। भारत एक भरोसेमंद, स्थिर और विशाल बाजार के रूप में दुनिया का नया मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस साझेदारी का एक और छुपा हुआ पहलू है मानव संसाधन। भारत जापान टैलेंट ब्रिज प्रोग्राम के तहत अगले 5 सालों में 5 लाख भारतीय छात्रों और पेशेवरों को जापान में ट्रेनिंग और काम करने का मौका मिलेगा। ये वो टेक्नो योद्धा होंगे जो जापानी अनुशासन और भारतीय इनोवेशन का संगम होंगे और वापस आकर भारत के विकास को नई रफ्तार देंगे। यह एक ऐसी जीत है जिसे बिना एक भी गोली चलाए सिर्फ कूटनीति और दूरदर्शिता के दम पर हासिल किया गया है। सवाल यह है कि इस ऐतिहासिक डील के बाद भारत का अगला कदम क्या होगा। जापान से मिली इस बेहिसाब ताकत और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भारत अब किन नए मोर्चों पर करेगा? क्या यह साझेदारी सिर्फ आर्थिक विकास तक सीमित रहेगी या फिर इसका असर भारत की सैन्य ताकत पर भी दिखाई देगा? जिस तरह से भारत ने अमेरिका के दबाव को दरकिनार कर जापान के साथ ये डील की है, क्या अब रूस, फ्रांस और इजराइल जैसे देश भी भारत के साथ मिलकर कोई नया गठजोड़ बनाने की तैयारी कर रहे हैं? यह तो तय है कि दुनिया की बिसात पर भारत अब एक ऐसा खिलाड़ी बन चुका है जिसके हर कदम पर दुनिया की नजरें टिकी हैं। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि यह तो उस महागाथा का पहला अध्याय है जिसमें भारत अपने विश्व गुरु बनने के सफर पर निकल चुका है। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि यह साझेदारी चीन और अमेरिका के दबदबे को खत्म कर देगी
अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं